देखिए बच्चों, हमने अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम चिन्ह परिपाटी की। यानी किसी भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो उसमें बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकल दूरी, वक्रता, त्रिज्या, बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, इनको मापेंगे कैसे, ये हम इसमें पढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी में। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले चिन्ह परिपाटी के लिए मैं तुम्हें कुछ नियम बता देता हूं। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हमारे पास चार एक्सिस लेते हैं, एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, ये मूल बिंदु O मानते हैं। क्या मानते हैं? मूल बिंदु O। इधर को जैसे बढ़ते हम, ध्यान से देखना, इधर राइट हैंड की तरफ मैं इधर जाता हूं तो ये मान पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। एक्स अक्ष के इधर मान कौन से होते हैं? धनात्मक होते हैं। और इधर मान होते हैं वो होते हैं ऋणात्मक। ऊपर की ओर मैं जाता हूं तो ये मान क्या होगा? वाई अक्ष पर धनात्मक। और वाई एक्स में नीचे की ओर जाता हूं तो ये मान क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। तो हमेशा हम किसी भी दर्पण की दूरियां मापेंगे कि पॉजिटिव होंगी, धनात्मक होंगी, तो ग्राफ के अनुसार मापेंगे। जैसे ग्राफ में ये अक्ष धनात्मक है तो इधर की दूरी है धनात्मक, इधर की दूरी है ऋणात्मक, इधर ऊपर जाएंगे तो धनात्मक और नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक। इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि सभी दूरियां ध्रुव पोल P से मापी जाती हैं। यानी जितनी भी हमारे पास दूरी है वो कहां से मापी जाएंगी? ध्रुव से मापी जाती हैं। किससे मापी जाती हैं? ध्रुव पोल से मापी जाती हैं। तो आगे बढ़े, मान लिया हमारे पास ये कोई अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का हम क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। कौन से दर्पण से? अवतल दर्पण से। तो ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव P, ये फोकस बिंदु FC, यहां पर कोई बिंब, कोई वस्तु AB स्थित है तो एक किरण देखिए हमारे पास कोई अवतल दर्पण है, ये ध्रुव P, फोकस बिंदु F, वक्रता केंद्र C, यहां पर कोई बिंब AB स्थित है। अब इससे प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस पर आपतित हुई, यहां से ये परावर्तित हो गई। इसी प्रकार मान लिया एक किरण फोकस बिंदु से आई और यहां से मुख्य अक्ष के, तो यहां पर प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश। क्या बन गया? A डैश B डैश। अब एक चीज हो, सभी दूरियां कहां से मापेंगे? ध्रुव P से इधर की तरफ जाएंगे। यदि प्रतिबिंब दूरियां वस्तु इधर है तो इधर की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो वस्तु है, बिंब है और उस ध्रुव है, वस्तु व पोल के मध्य की दूरी को हम डिनोट करते हैं U। अर्थात जो बिंब की दूरी होती है उसको लिखते हैं U से। ये प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश, यानी यहां से लेके यहां तक दूरी होगी U। A डैश यानी A डैश B डैश, तो ये B डैश और P, B यानी प्रतिबिंब की दूरी, इस प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं किससे?
V से। फोकस दूरी को लिखते हैं हम F से, स्मॉल f से, और C और P और C के मध्य की दूरी जो CP होगी इसको लिखते हैं हम R से। मापेंगे कहां से दूरियां? P से। तो अब देखिए यहां पर ये हम ग्राफ बनाते हैं, तो दूरियां इधर माप रहे हैं, तो इधर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले U धनात्मक होगा या ऋणात्मक, तो इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये कौन सा अक्ष हुआ? X डेक्स। X डेक्स में दूरियां कौन सी होती हैं? ऋणात्मक, इसलिए U क्या आएगा? अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा? ऋणात्मक। क्यों आएगा? क्योंकि हम ग्राफ देखते हैं, यहाँ P मान लिया इसको, ये मान लिया वस्तु रखी है A B, तो ये दूरी मापेंगे तो ये कौन से अक्ष पे आ रही है? X डैश, और X डैश क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार ये दूरी मापे P B डैश, यानी प्रतिबिंब की दूरी V, तो ये प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है कहीं, तो ये दूरी भी इस अक्ष पे आ रही है, तो ये दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। कौन सी होगी? ऋणात्मक होगी। उसके बाद फोकस दूरी कौन सी होगी? ये वाली दूरी, तो ये फोकस, मान लिया इसका फोकस बिंदु यहाँ है, तो ये दूरी इधर आ रहा है, तो ये भी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी? ऋणात्मक। प्रतिबिंब की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश। अब देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई के बारे में बात करें तो प्रतिबिंब कैसा रखा है? ऐसे, तो ये हमारे पास ये बिंब रखा है ऐसे, तो ये मूल बिंदु पोल कहां जा रहे हैं? ऊपर की ओर। ऊपर की कौन सा अक्ष? इसके लंबवत ऊपर जा रहे हैं, तो कौन सा अक्ष है? y, और y में ये मान कौन सा होता है? धनात्मक। तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जाएंगे तो मान धनात्मक होंगे। नीचे जाएं ऐसे, तो ये नीचे कौन सा अक्ष हुआ? ऋणात्मक, इसलिए h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई किसमें आएगी? ऋणात्मक। तो निर्देशांक ज्यामिति, कार्तिकेय निर्देशांक के आधार पर हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। तो चिन्ह परिपाटी यानी जो x अक्ष की तरफ है x डैश वो ऋणात्मक, x की तरफ धनात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक। इसलिए हमने क्या बना दिए? नियम बना दिए। और नियम क्या बना दिए ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला नियम तो यही है कि सभी दूरियां कहां से मापेंगे? ध्रुव से मापी जाती हैं। किससे मापी जाती हैं? ध्रुव से। एक मिनट, दूसरा, पहला नियम सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। सेकंड नियम, आपतित किरण की दिशा में दूरियां धनात्मक होंगी। यानी आपतित, यदि जो किरण आपतित हो रही है, कोई किरण आपतित हो रही है, तो हम उसी की दिशा में जा रहे हैं। देखो यहां ये किरण इधर आपतित हो रही है, तो हम इधर की ओर जाएंगे। दूरी आपतित किरण की दिशा में मापेंगे, उसी दिशा में, तो दूरी क्या होगी? धनात्मक। और आपतित, तीसरा नियम, आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक होगी। अब देखिए यहां पर आपतित किरण ये रही, इसकी दिशा किधर है? इधर। और हम दूरी कहां माप रहे हैं? ध्रुव से मापेंगे हमेशा, तो दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। इसलिए u भी क्या आता है? ऋणात्मक, और v भी क्या आता है? इसमें ऋणात्मक आता है। f भी क्या आएगा? ऋणात्मक, क्योंकि f इधर जा रहे हैं, आपतित किरण इधर है। c भी क्या आएगा? देखो वक्रता त्रिज्या r होगी, यहां से हम P से दूरी मापेंगे तो दूरी इधर से मापेंगे, और आपतित किरण एक दूसरे के क्या है? जस्ट अपोजिट है, इसके कारण ये क्या होंगी? ऋणात्मक होगी। तो तीन नियम हो गए। पहला, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। आपतित किरण की दिशा में दूरियां धनात्मक होगी, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक। चौथा क्या देखा हमने? यदि लंबवत ऊपर की ओर जा रहे y अक्ष पर तो मान क्या थे? धनात्मक, और लंबवत नीचे की ओर जा रहे थे y डैश अक्ष पे तो मान क्या थे? ऋणात्मक। इसलिए चौथा नियम क्या लिख देते हैं? ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। ये जो दिख रहा है ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये वस्तु यहां रखी है इस पे,
तो ये इसके क्या हुई, लंबवत हुई। तो चौथा नियम क्या लिख सकते हैं हम, मुख्य अक्ष के लंबवत कहां जा रहे हैं, ऊपर की ओर जाने पर दूरियां धनात्मक होगी। यानी मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जाने पर दूरियां क्या होगी, धनात्मक, क्योंकि वाई अक्ष है, वाई अक्ष ऊपर धनात्मक होता है। इसी प्रकार पांचवा नियम क्या कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर जाने पर दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर जाने पर दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इसलिए चिन्ह परिपाटी हमें न्यूमेरिकल में काम आएगी। तो हम देख लेते हैं अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। देखो मैं छोटा डायग्राम बना देता हूं, यहाँ पी एफ ये हमारे पास सी है, यहां कोई वस्तु स्थित है। तो प्रतिबिंब बनाया था हमने, एक मुख्य अक्ष के समांतर फोकस बिंदु से आपतित होती हुई प्रतीत होगी। दूसरी वक्रता केंद्र से यहां पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। तो देखिए ये अवतल दर्पण के लिए, ये उत्तल दर्पण के लिए सबसे पहले बात करते हैं हम बिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से। बिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से। प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, वी से। फोकस दूरी स्मॉल एफ, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। बिंब की ऊंचाई को लिखते हैं एच से, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिखते हैं एच डैश से। अब यहां पर देखिए बच्चों, अवतल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण और इधर उत्तल दर्पण। सबसे पहले बिंब की दूरी, तो हमने नियम पढ़े थे, बिंब की दूरी कौन सी होगी, ये पी और ये वाली दूरी, यानी पी भी, ये दूरी इधर माप रहे हैं तो क्या आएगी, एक्स अक्ष, यानी आपतित किरण इधर, हम जा रहे हैं इधर, तो किसमें आएगी, ऋणात्मक आएगी। किसमें आएगी, ऋणात्मक आएगी। इसी प्रकार प्रतिबिंब भी इधर बन रहा है, यहाँ ये दूरी मापेंगे तो ये किसमें आएगी, ऋणात्मक आएगी। ये फोकस दूरी, ये वाली दूरी होगी फोकस दूरी एफ, तो ये दूरी भी यहाँ से और यहाँ इधर जा रहे हैं तो किसमें आएगी, ऋणात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या इधर है तो ये भी किसमें आएगी, ऋणात्मक आएगी। बिंब की ऊंचाई मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर जा रहे हैं तो कौन सी आएगी, धनात्मक आएगी। और प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक नीचे की ओर जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर ऋणात्मक। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में ये बिंब रखा है तो ये वाली दूरी देखो, अब यहाँ देखिए आपतित किरण की दिशा इधर
और हम जा रहे हैं दूरी मापने इधर, तो u इसमें क्या आएगा, नेगेटिव। सेकंड, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां, तो ये दूरी क्या होगी, v। तो v मापने के लिए मुख्य आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये दूरी किसमें होती है, धनात्मक। और देखिए दूसरा, आपतित किरण भी इधर है और दूरी मापने भी हम इधर जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन है दोनों की, तो किसमें आएगी, v किसमें होगा, इसमें धनात्मक होगा। फोकस दूरी भी इधर है तो किसमें आएगी, धनात्मक होगा। वक्रता त्रिज्या भी इधर है तो धनात्मक, और बिंब की ऊंचाई, ये बिंब इधर है तो धनात्मक, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है तो ये क्या होगी, धनात्मक। तो यहाँ एक पॉजिटिव और यहाँ एक नेगेटिव है, तो इस प्रकार हम चिन्ह परिपाटी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, वक्रता त्रिज्या व वक्रता त्रिज्या व यानी कैपिटल आर व फोकस दूरी स्मॉल एफ के मध्य संबंध। देखिए हम पढ़ते हैं कि r होता है 2f के बराबर, f होता है r/2 के बराबर, यही पढ़ते हैं। तो हम दोनों के मध्य रिलेशन निकालेंगे, तो यानी जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर व फोकल लेंथ है, दोनों के मध्य हम क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण ले लिया, ध्यान से देखना, अच्छा है, सिंपल। अवतल दर्पण का ये ध्रुव पोल P, ये इसका फोकस बिंदु है, फोकल लेंथ, ये इसका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर C। मान लिया कोई प्रकाश किरण यहां से इस दर्पण पर आपतित हो रही है, और कौन से बिंदु, ये मान लिया M बिंदु है, M बिंदु पर आपतित हुई, तो इसका अभिलंब कहां बनेगा, मैंने पहले भी बताया था कि ये एक वृत्त से गोलाकार उससे प्राप्त हुआ है दर्पण, तो इसके लिए किसी भी बिंदु पर अभिलंब देखेंगे तो वो कहां आएगा, C पर, और इसका C कहां पर है, यहां, तो इसका अभिलंब कहां पर होगा, वक्रता केंद्र पर होगा। इस किरण का अभिलंब कहां पर होगा, वक्रता केंद्र। अब देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो लौटेगी कहां से, फोकस बिंदु से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, परावर्तित होकर फोकस बिंदु F से गुजरेगी। ये मेरे पास एंगल बन रहा है थीटा, आपतन कोण I, और I को मैंने किसके बराबर मान लिया, यहाँ थीटा के बराबर, कि आपतन कोण थीटा है। तो परावर्तन के नियम से हम जानते हैं क्या, कि कोण I किसके बराबर होता है, कोण R के। तो ये I है और ये R है, I थीटा मान लिया, तो ये कोण भी कितना होगा मेरा, थीटा, ये कोण भी कितना होगा, थीटा। अब देखिए यहां पर ये कुछ इस प्रकार बन रहा है, ये अभिलंब, तो ये एकांतर कोण हुए, ये दोनों एकांतर कोण हुए, और एकांतर कोणों का मान क्या होता है, समान होता है। ये थीटा है तो ये कोण भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। कितना बनेगा, क्योंकि किसी दो समांतर रेखाओं को यदि कोई त्रियक रेखा काटी जाए तो उनके दोनों के किनारों पर बना कोण एकांतर कोण होता है। ये कोण थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इसी प्रकार ये कोण थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा। अब ये वाला कोण कितना होगा, देखिए ये थीटा, ये बाह्य कोण है किसी त्रिभुज का, तो ये थीटा और ये थीटा एक प्रमेय करते हैं कि बाह्य कोण का योग सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के क्या होता है, बराबर। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा। कितना हो जाएगा, 2 थीटा। हमें रिलेशन किसके निकालना है, एफ व आर के मध्य। तो देखिए ये एक त्रिभुज दिख रहा है हमारे पास, एम सी पी। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। या इस पे अभी लंब डाल दे तो ये दूरी अति निकट होगी, इसको हम लंबी मान के चलते हैं।
या लिख देते हैं कि ये हमने इस पे कोई लंब डाल दिया और ये NP, ठीक है, ये इस पे क्या डाल दिया हमने, एक लंब डाल दिया, और बिंदु P, बिंदु N P के अति निकट है, यानी ये लंब डाला इस बिंदु पर, ये N बिंदु पर, और ये इसके बहुत नगण्य है, इसलिए इसको हम लंब मान के चलते हैं। तो हमें रिलेशन निकालना है R व F। तो यहां देखिए समकोण त्रिभुज दिख रहा है हमें MCN, कौन सा दिख रहा है, MCN। तो त्रिभुज MCN से ये एंगल थीटा निकालने, तो एंगल के लिए हम कौन सा यूज लेते हैं, टेन थीटा, क्योंकि हमें, तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा क्या होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री से टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसका, MN, और आधार कितना है, CN। यदि थीटा का मान, ये थीटा बहुत कम है, अति अल्प है, तो टेन थीटा लगभग बराबर होगा किसके, थीटा के, क्योंकि मान लिया थीटा बहुत कम है तो टेन जीरो का मान जीरो लेके चलते हैं, तो टेन जीरो किसके बराबर होता है, जीरो के। इसलिए हमने क्या कह दिया, जो थीटा का मान कम है तो किसके बराबर होगा, थीटा, टेन थीटा के बराबर होगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं इस समीकरण को, थीटा बराबर MN अपॉन CN, क्या लिख सकता हूं, MN अपॉन CN, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ये देखो, इसका भी ये लंब है, इस त्रिभुज MFN, समकोण त्रिभुज MFN से वही एंगल निकाले, तो ये एंगल कितना है, तो टेन टू थीटा बराबर क्या आएगा, वही ये त्रिभुज बन गया, तो टेन टू थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, लंब कितना है इसका, MN अपॉन आधार कितना है, FN। वही थीटा का मान अति अल्प है, तो टेन टू थीटा किसके बराबर होगा, लगभग टू थीटा के। तो रखूंगा तो क्या आएगा, टू थीटा बराबर MN अपॉन FN, समीकरण नंबर 2। अब देखो मेरे पास ये टू थीटा का मान है, थीटा का मान है, तो यहां से मैं क्या करता हूं, एक से, समीकरण 1 से थीटा का मान रख दू 2 में, तो समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो 2 इंटू थीटा का मान क्या है, MN अपॉन CN इक्वल टू टू थीटा, यानी ये MN अपॉन FN, ये MN से MN इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई, या 2 अपॉन CN बराबर 1 अपॉन FN। यहां इनकी वैल्यू पुट करें तो CN, ये बिंदु अति निकट है, तो C और P की दूरी कितनी होती है, R। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2/8 या 2/r बराबर 1 अपॉन FN, यानी ये दूरी क्या है, F और N के मध्य, यानी P के मध्य की दूरी, फोकस दूरी F, तो 1 अपॉन F। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो R बराबर क्या आता है, 2F, या F बराबर R/2। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी क्या कह सकते हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वह वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, इसलिए ये मध्य बिंदु हमेशा इनकी दूरी के दोनों के बीच में आता है। तो ये रिलेशन था वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी F के मध्य, यानी हमने क्या लिया, एक
मुख्य अक्ष के समांतर किरण ली, बिंदु एम पर आपतित हो रही थी, इसका अभिलंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा, और ये कौन है, थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा। परावर्तन के नियम से आई बराबर आर, तो ये आई है तो ये आर, ये दोनों एकांतर कौन है तो इसका मान थीटा है, तो इसका भी क्या होगा, थीटा होगा। अब ये थीटा है तो ये बाह्य त्रिभुज के बाह्य कोण का मान दोनों के योग के बराबर होगा, तो कितना होगा, 2 थीटा। अब देखिए हमें रिलेशन निकालना है, तो ये एम सी एन त्रिभुज किसके बराबर, इससे हमने थीटा का मान निकाल लिया। और इसी प्रकार जो त्रिभुज है एम एन एफ से हमने 2 थीटा का मान निकाल लिया, थीटा का मान इस 2 थीटा में रख दिया, तो हमारे पास आर बराबर क्या आ जाता है, 2f आ जाता है। और यही क्या है, आर व एफ के मध्य संबंध है। ये अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के मध्य यही आता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, वह फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र।